हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट अपन ने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। अब है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो अपना क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मैं यहां से क्वेश्चन देखता हूं। माना पहली संख्या क्या है अपनी, x है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का जो योग है वो योग कितना है, 27। दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो यहां से मैं बोलूं दूसरी संख्या। अब अपने को दूसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी, अगर मैं 27 में से x को घटा देता हूं तो जो अपनी दूसरी संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से क्या करेंगे, 27 माइनस का x। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और संख्याओं का गुणनफल, यहां से लिखते हैं संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कितना हो, 182। जो संख्या है उनका गुणनफल कितना है, 182। तो अपने पास वो दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो है x इंटू गुणनफल और एक है 27 माइनस का x इक्वल टू 182। अगर इसको x को इससे इंटू करवाऊंगा अंदर में तो यहां पे अपने पास होगा 27 x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। यहां से देखें अब इसे द्विघात समीकरण बनाना है। सत्ताईस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब जो अपना द्विघात समीकरण रहता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमेशा एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करेंगे, माइनस को इंटू करवाएंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स और प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो ये अपना हो गया द्विघात समीकरण। अब इसे द्विघात
गुणनखंड विधि के द्वारा x और y के मान निकालें। x के जो दो संख्या है वो संख्या निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182, इसका क्या करेंगे, 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इंटू करने पे तो 1 से 182 आए, और जब इनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 27 आना चाहिए। तो मैं यहां से अगर 27 के दो टुकड़े करो जोड़ने पर, एक तो हो गया 13 और एक 14, तो ये कितने होंगे 27, 27। यहां से मैं एक्स स्क्वायर के दो टुकड़े किया, एक तो हो गया माइनस का 13 और माइनस का 14। जब इनको ऐड करते हैं तो अपने पास कितना आता है माइनस का 27। इनको इंटू करवाएंगे तो कितना आएगा 182। यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 13 एक्स माइनस का 14x प्लस के 182 इक्वल टू 0। इस समीकरण में से मैं x को कॉमन लेता हूं, x को कॉमन लिया तो यहां से x माइनस का 13, जब दूसरा समीकरण है उसमें जो 14 है उसको कॉमन लेते हैं, माइनस के 14 को कॉमन लिया तो x माइनस का 182 के अंदर इसका डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। यहां पे आया 13 13 इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं अब इनमें x माइनस का 3 है, x माइनस का जो 13 है वो कॉमन आ रहा है, x माइनस के 13 को कॉमन लिया तो वैल्यू आई x माइनस का 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 को 0 के बराबर, x माइनस का 14 को 0 के बराबर रखते हैं। x बराबर अपने पास 13 और x बराबर 14 प्राप्त होता है। जो पहली संख्या है वो तो कितनी आई 13, और जो दूसरी संख्या है वो कितनी आई 27 में से 13 घटाएंगे तो 14। पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या कितनी आई 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
क्वेश्चन नंबर 4 है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत का मतलब हो गया जैसे x लिया तो x प्लस 1 क्रम के अनुसार। तो यहां से देखते हैं माना पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो गई क्रमागत लेंगे दूसरी x प्लस का 1। उसके बाद में क्या है जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। तो इनके जो वर्ग है वर्गों का योग तो वर्गों का योग का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का योग प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर के वर्गों का योग 365 हो। यहां से जो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 365 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 है और माइनस का 365 तो कितने हो जाएंगे माइनस का 364 इक्वल टू 0। अगर मैं पूरे समीकरण में 2 का डिवाइड दे देता हूं या 2 को कॉमन ले लेता हूं तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण हो गया। अब इसमें क्या करना है जो दो क्रमागत जो पूर्णांक है उनको ज्ञात करना है। यहां से क्या करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1/8 182 इक्वल टू 0 का गुणनखंड करते हैं। तो इसके टुकड़े करें कि टुकड़े करने पे कितना प्राप्त हो अपने को इनटू करें तो कितना है 182 और अगर प्लस माइनस करें तो कितना प्राप्त हो 1 प्राप्त हो। अगर मैं 13 को 14 से इंटू करता हूं तो अपने पास क्या आएगा 182। अगर मैं इसमें घटा देता हूं जैसे माइनस का 13 और प्लस का 14 तब कितना आता है प्लस का 1 प्राप्त होता है और अपने को यहाँ पे कितना है प्लस का x मतलब प्लस का 1 है। तो इसके x की जगह कितने टुकड़े हो जाएंगे माइनस का 13x और प्लस का 14x। यहां से लेते हैं x स्क्वायर माइनस का 13x
प्लस का 14x माइनस का 182 इक्वल टू 0। यहां से जो फर्स्ट में x कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 13, यहां से मैं प्लस का 14 है उसको कॉमन लू तो x माइनस का 182 इक्वल टू 0। सॉरी यहां गलती होगी, जब इसमें डिवाइड देंगे तो x में 14x में 14 का डिवाइड देंगे तो x बच गया और 182 के अंदर भाग देंगे तो कितना बचेगा 13। यहां से x प्लस का 14 और x माइनस का 13 इक्वल टू 0। इसके बाद में x प्लस 14 और x माइनस का 13 इनको 0 के इक्वल टू रखेंगे तो x प्लस का 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू माइनस का 14 और x इक्वल टू 13। अब दो क्रमागत संख्या धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करनी है। अगर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या तो इसमें से धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है x इक्वल टू प्लस धनात्मक 13 प्लस का कितना है 13 है। तो यहां से जो पहली संख्या होगी वो कितनी है 13 है। अगर दूसरी संख्या देखें यहां से तो x प्लस का 1, पहली संख्या में एक ऐड कर देंगे x प्लस का 1 इक्वल टू 14। तो अगर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी है धनात्मक पूर्णांक संख्या 13 व 14, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए।
एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसकी ऊंचाई आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहां क्वेश्चन में क्या देखते हैं, माना आधार कितना है, x सेंटीमीटर, माना आधार x सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर आधार x सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार कितना है अपना x सेंटीमीटर, उसमें से माइनस कर देंगे 7 सेंटीमीटर तो अपनी ऊंचाई आ जाएगी। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दे रखा है ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये अपनी ऊंचाई आ गई और ये आधार आ गया। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण कितना हो 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। मैं देखो यहां से अपने को आधार, एक समकोण त्रिभुज है, ये कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, इसकी एक भुजा कर्ण वो कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी कितनी है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार कितना है x है, ऊंचाई कितनी है x माइनस का 7 है। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो दो भुजाएं हैं उनकी दो भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। यहां से देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है अपनी पाइथागोरस प्रमेय। यहां पे कर्ण का मान रख देंगे 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, लंब हो या ऊंचाई हो बात एक ही है, तो लंब कितना है x माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो x का होल स्क्वायर। यहां से देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसमें 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके बाद 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इक्वल टू 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस का 7 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 49 माइनस का 2x इंटू 7, 169 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहां से देखते हैं 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और यहां से प्लस का 49, फोर्टी नाइन को इधर लेके जाएंगे, इधर 0 आ जाएगा और ये 49 माइनस में चला जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का
49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। अगर 169 में से 49 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 120, 120। 2x² माइनस का 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। देखो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे? x² माइनस का 7x माइनस का यहाँ पे कितना हो गया? 60 इक्वल टू 0। अब इस द्विघात समीकरण हो गया, इसके गुणनखंड विधि के द्वारा इसको ज्ञात करते हैं। तो क्या टुकड़े क्या करने हैं? इनटू करने पे तो अपने पास कितना है? 60 आए, और अगर प्लस माइनस करें तब कितना है? माइनस का 7 आए। अगर 12 को 5 से इंटू करवाएं तो कितना आ रहा है? 5 दूनी 10, एक हासिल आ गई, 5 और 6 7, 60 आ गया। चलो इंटू करवाए तो सही है। अब अगर इसको माइनस करवाते हैं, माइनस का 12 और प्लस का 5 माइनस का 7, तो अपने टुकड़े क्या हो गए? माइनस का तो 12 है और प्लस का 5 है। x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन ले तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस का 12 को कॉमन लेंगे तो x प्लस का 5 आएगा इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर एक वैल्यू तो अपनी आई 12 और x बराबर एक वैल्यू आई माइनस का 5। दो मूल प्राप्त हुए, एक तो हो गया x माइनस का 5। अब देखो दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है। आधार कितना हो गया? आधार हो गया 12, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? x माइनस का 7, x माइनस 7, 12 में से 7 घटा देंगे, ट्वेल्व में से 7 घटाए तो कितना आया? 5। तो अपनी जो ऊंचाई थी वो कितनी आ गई? 5, और आधार कितना आ गया? 12। अन्य दो भुजाएं कितनी आई? ट्वेल्व व 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग, क्वेश्चन बड़ा है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो लिख देता हूं यहाँ पे। प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। और यहां पे दे रखा है कि कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है। तो बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहां से देखते हैं माना बर्तनों की संख्या बर्तनों की जो संख्या है वो कितनी है, x है। उसके बाद में प्रति नग लागत कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, जैसे एक दिन है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। बर्तनों की संख्या के दुगने कितना हो गया, 2x। जो बर्तनों की संख्या है उसके दुगने से 3 अधिक है, 3 अधिक है। तो ये अपने प्रति जो नग है लागत प्रति रुपए इतने हो गए, 2x प्लस का 3। प्रत्येक नग निर्माण की लागत उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए, x बर्तन निर्माण किए। बर्तनों की संख्या, जो बर्तनों की संख्या है उसके दुगने से कितना, 3 अधिक है। दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। दुगने से 3 अधिक है। फिर दूसरा क्या है, कुल जो निर्माण लागत है वो कितनी है, 90 रुपए। कुल निर्माण लागत कब निकलेगी, जब मैं बर्तनों की संख्या को, जो ये लागत है, इससे इंटू करवा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कुल निर्माण लागत कितनी है अपनी, 90 रुपए। कुल निर्माण लागत बर्तनों की संख्या इंटू जो लागत है x प्लस का 3 इक्वल टू 90। यहां से देखते हैं 2x² प्लस का 3x इक्वल टू 90। 2
2x² प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहां से देखो x² का गुणांक कितना है, 2 है, 2 को 90 से इंटू करवाएंगे तो अपने पास कितना हुआ 180 माइनस का, अगर इंटू करवाए तो माइनस का 180 आए, अगर प्लस माइनस करवाए तो प्लस का 3 आए। तो ऐसी कोई भी संख्या लेनी है। ऐसी कौन सी संख्या हो इंटू करवाने पे तो कितना है 90 आए, 180 आए। अगर मैं 20 इंटू 9 लेता हूं तो कितना आता है, चलो इंटू करने पे तो 180 आ गए अपने पास। अगर 20 और 9 लेंगे तो, और उससे तो नहीं हो रहा क्योंकि जब इसमें से घटाते हैं तो कितने बच रहे हैं, माइनस का या प्लस का 11 आएगा। अगर प्लस का 15 और माइनस का 12 एक्स लूं, प्लस का तो 15 और माइनस का 12, तब कितना आता है 3 आता है। अगर 12 को 15 से इंटू करते हैं तब कितना आता है 180 आता है। तो यहां से क्या लेंगे 2x, टू एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 0 इक्वल टू 0, माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहां से इसमें से x को कॉमन लेंगे तो अपने पास 2x प्लस का 15 माइनस के, इसमें से कॉमन ले, अगर यहां से 6 को कॉमन लेते हैं माइनस के तो यहां पे कितना आएगा 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0। x माइनस का, यहां पे -6 कॉमन लेंगे तो यहां पे प्लस की वैल्यू हो जाएगी, x माइनस का 6 और एक ये अगर x 2x प्लस का 15 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस का 6। तो दूसरा फिर क्या आया समीकरण 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। x माइनस के 6 को 0 के बराबर लिखेंगे और 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। यहां से x बराबर 6 और 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस का 15, x इक्वल टू माइनस का 15 बटे 2। अब ये पूछ रहा है कि कुल बर्तनों की संख्या कितनी हुई, तो कुल बर्तनों की ये तो अपने को लेना नहीं है, ठीक है। तो x बर्तनों की कुल संख्या कितनी हुई, बर्तनों की संख्या 6 हुई। जो प्रति नग जो लागत है वो कितनी हुई, प्रति नग लागत इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस का 3, 12 प्लस का 3 इक्वल टू 15। प्रति नग लागत तो कितनी होगी 15 हो गई और बर्तनों की संख्या हो गई अपनी 6 हो गई। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, चाणक्य मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करें, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।